नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, बांग्लादेश में फरवरी में चुनाव होने हैं। आपको पता है कि जुलाई 2024 में बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजिद को अपना देश छोड़कर भागना पड़ा था। भारत में निर्वासित जीवन व्यतीत कर रही हैं शेख हसीना वाजिद। आज उन्हीं के पुत्र सजीब वाजिद जॉय ने बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस पर एक बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश को लगातार गर्त में लेकर जा रहे हैं। मोहम्मद यूनुस उन तत्वों को आगामी फरवरी में होने वाले चुनाव में सत्ता सौंपना चाहते हैं जिनको कभी भी बांग्लादेश की जनता ने स्वीकार नहीं किया, जिनको कभी भी बांग्लादेश के किसी भी चुनाव में 5% से अधिक वोट नहीं मिले, जिनका इतिहास काला है। मुक्ति युद्ध के दिनों में भी जिनका इतिहास रहा है जमायते इस्लामी जैसे कट्टरपंथी संगठनों का, कि मुक्ति संग्राम के दिनों में भी ऐसे तत्व पाकिस्तान की उस सेना के साथ खड़े थे जिन पाकिस्तानियों ने बांग्लादेश में भयंकर अत्याचार किया था। साथ ही सजीब वाजिद ने भारत को भी सावधान रहने की आवश्यकता पर बल दिया है। आज सजीब वाजिद इंडियन एक्सप्रेस को एक ईमेल के द्वारा इंटरव्यू दे रहे थे और उसी क्रम में ये सभी बातें उन्होंने रखी। मित्रों, भारत और बांग्लादेश का संबंध आप कह सकते हैं एक ऐसा संबंध रहा है जिसमें भारत सरकार का मानना है, और यह सच भी है, इतिहास गवाह है इसका, कि भारत के सहयोग के बगैर बांग्लादेश को आजादी संभव नहीं थी। क्यों संभव नहीं थी? आप उसका उदाहरण देखिए। वर्तमान पाकिस्तान में भी केवल पंजाबी पाकिस्तानियों की ही चलती है। पंजाबी पाकिस्तानियों का अत्याचार, चाहे वो सिंध हो, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो खैबर पख्तूनवा हो, सब के सब पीड़ित है। सब के सब पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं, लेकिन क्या वो अलग हो पा रहे हैं? क्या उनकी इन सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनवा जैसे क्षेत्र के लोगों को लोकतांत्रिक अधिकार प्राप्त है? क्या उनकी जीवन का वो स्तर है जो पंजाबी पाकिस्तानियों के जीवन का स्तर है? क्या सत्ता में खैबर पख्तूनवा, बलूचिस्तान और सिंध के लोगों को वही हिस्सेदारी मिली है जो हिस्सेदारी पंजाबी पाकिस्तानियों को मिली हुई है? नहीं मिली है। और ऐसी ही परिस्थिति में कुछ मुक्ति संग्राम की शुरुआत हुई थी बांग्लादेश में, जिसके परिणाम स्वरूप भारत के हस्तक्षेप से बांग्लादेश को आजादी मिली थी। ऐसे ही परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में शेख हसीना वाजिद, जो कि निर्वासित प्रधानमंत्री है बांग्लादेश की, अवामी लीग की नेता हैं, उनके पुत्र सजीब वाजिद जॉय ने आज मोहम्मद यूनुस की सरकार पर बांग्लादेश को गर्त में ढकेलने का आरोप लगाया। साथ ही भारत को भी सावधान किया। हो क्या रहा है बांग्लादेश में? दरअसल बांग्लादेश की सरकार, जो मोहम्मद यूनुस की कार्यवाहक सरकार है, उसको क्या लगता है? उसको लगता है कि जब तक हम भारत के खिलाफ बांग्लादेश के लोगों का भावना नहीं भड़काएंगे, तब तक जिन तत्वों के इशारे पर बांग्लादेश के अंदर तख्ता पलट हुआ, जिन ताकतों के सहयोग से मोहम्मद यूनुस की कार्यवाहक सरकार बनी, उन ताकतों की इच्छा के अनुसार बांग्लादेश नहीं बनाया जा सकता। और उन ताकतों की इच्छा क्या है? कि बांग्लादेश को भी पाकिस्तान की तरह एक कट्टरपंथी इस्लामिक राज्य में कन्वर्ट करना। क्योंकि शेख हसीना वाजिद जितने दिन भी सरकार में रही, तो एक प्रगतिशील समाज का निर्माण बांग्लादेश के अंदर हो रहा था। बांग्लादेश एक धार्मिक कट्टरता से आगे बढ़कर एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की तरफ बढ़ चुका था। बांग्लादेश की आर्थिक प्रगति का उदाहरण दुनिया भर के अंदर दी जा रही थी। आज जो ये कार्यवाहक सरकार है, उसके जो प्रमुख है मोहम्मद यूनुस को, उनको जो नोबेल प्राइज मिला था, किस क्षेत्र में मिला था? आर्थिक क्षेत्र में मिला था, उनको इकोनॉमी के क्षेत्र में मिला था। और वही मोहम्मद यूनुस आज एक ऐसी परिस्थिति का निर्माण कर रहे हैं जहां पर कि बांग्लादेश का भविष्य एक ही रास्ते की तरफ जाता है, जिस रास्ते पर पाकिस्तान है।
मतलब पाकिस्तान के अंदर जिस प्रकार का वर्चस्व इस्लामिक कट्टरपंथियों का है, वैसा ही वर्चस्व का निर्माण बांग्लादेश के अंदर मोहम्मद यूनुस करना चाहते हैं। यही बातें सजीव वाजिद ने भी कहा और इन्हीं बातों की पुष्टि विगत कुछ दिनों से बांग्लादेश के अंदर हो रहे विभिन्न घटनाक्रमों से भी निकल कर आता है। कल ही हमने देखा कि जिस प्रकार से भारत में बांग्लादेश के उच्चायुक्त को विदेश मंत्रालय में तलब किया गया और आपत्ति दर्ज कराई भारत सरकार ने कि बांग्लादेश में हसनत अब्दुल्ला जो नेशनल सिटीजन पार्टी का कैंडिडेट है, उसने जिस प्रकार से भारत को धमकी दिया कि हम 7 सिस्टर्स को अलग कर देंगे। ठीक है, खैर ये तो उसका ख्याली पुलाव है, मुंगेरी लाल का हसीन सपना है, हसनत अब्दुल्ला को ये सपना देखने का अधिकार है। वैसे ही जैसे जमायते इस्लामी बांग्लादेश में सपना देखा करती है, जैसे पाकिस्तान में कई जो लश्कर तैयबा से लेकर जितने मसूद अजहर जैसे लोग देखा करते हैं सपना कि भारत को तोड़ देंगे, भारत को बर्बाद कर देंगे, 7 सिस्टर्स को काट देंगे, नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग कर देंगे। ऐसे सपने देखने वाले लोगों की कमी नहीं है, ना पाकिस्तान के अंदर है ना बांग्लादेश के अंदर है। लेकिन अब बांग्लादेश के अंदर जो ऐसे तत्व हैं, इन सबों को वो इतिहास याद अब नहीं रहा कि किस प्रकार से उनके यहां ये पंजाबी पाकिस्तानियों ने किस प्रकार से उनकी महिलाओं के साथ, उनके बच्चों के साथ, उनके युवाओं के साथ किस प्रकार का दुर्व्यवहार किया था, जिस परिस्थिति में बांग्लादेश का निर्माण करने के लिए मुक्ति संग्राम छेड़ना पड़ा। तो क्या वो मुक्ति संग्राम भारत के सहयोग के बगैर पूरा हो पाता? नहीं हो पाता। अगर ऐसा संभव हो पाता, अगर भारत के सहयोग के बगैर हो पाता, तो आज सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनवा जैसे राज्य भी पाकिस्तान से अलग हो चुके होते। लेकिन नहीं हो पा रहे। क्यों नहीं हो पा रहे? इसलिए कि उनको भारत जैसे राज्य का सहयोग नहीं उपलब्ध है। और अब क्या कर रहे हैं? वहां के तौहीद हुसैन है जो कि वहां सलाहकार हैं। ठीक है, वहां सलाहकार हैं, वो भी लगातार कह क्या रहे, विदेश मामलों के सलाहकार हैं, वो क्या कह रहे हैं कि भारत जो है बेजा हस्तक्षेप करता है बांग्लादेश के अंदर। ठीक है, उन्होंने इस बात पर जो है, ठीक है, एक तरह से मतलब भारत पर ही आरोप लगाया कि भारत जो है मुक्ति बांग्लादेश को आजाद कराने का श्रेय अकेला ले रहा है। अरे भाई, ये तो बचकानी बातें हो गई। अलग कराने का श्रेय, और इसको तौहीद हुसैन जैसे लोग क्या कहते हैं, केवल तौहीद हुसैन तो एक उदाहरण के लिए बता रहा हूं, ऐसे तत्व बांग्लादेश के अंदर बहुत सारे हैं जिनका कहना कि भारत ने 1971 में बांग्लादेश की मदद इसलिए किया था कि चूंकि उनको पाकिस्तान से बदला लेना था। दोनों बातें सच है, लेकिन इसका फायदा किसको मिला? कि इसका फायदा भारत को क्या मिला? मुक्ति संग्राम में भारत के हस्तक्षेप का भारत को क्या फायदा मिला? क्या भारत ने 1 इंच जमीन पाकिस्तान की छीनी? क्या 1 इंच जमीन भारत ने बांग्लादेश का छीना? नहीं छीना, ना भारत ने हड़पा, बल्कि भारत ने बांग्लादेश को उस जहालत और जलालत से बाहर निकलने का रास्ता सुझाया। रास्ता क्या बताया? अगर आज बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ होता तो बांग्लादेश की स्थिति, और भारत ने मदद नहीं की होती तो बांग्लादेश की स्थिति वैसे ही होती जैसे आज बलूचिस्तान की है। वही स्थिति होती या उससे भी बुरी स्थिति होती, उससे भी, बलूचिस्तान से भी बुरी स्थिति होती बांग्लादेशियों की। लेकिन इसका श्रेय भारत को देने के बदले ये हसनत अब्दुल्ला, ये तौहीद हुसैन, ये जमायते इस्लामी, ये मोहम्मद यूनुस और जो बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी बेगम खालिदा जिया के दल के लोग हैं, ये सभी लोग एकदम केवल आंतरिक राजनीति को तुष्ट करने के लिए, और आंतरिक राजनीति क्या है? बांग्लादेश में एक बहुत बड़ा तत्व है जो बांग्लादेश को एक प्रगतिशील राज्य के रूप में नहीं देखना चाहता, बांग्लादेश को पाकिस्तान के रास्ते पर लेकर जाना चाहता है। ऐसे तत्व का एकमात्र मकसद यही है कि जब तक वो भारत के खिलाफ विश्वमन नहीं करेंगे तब तक उनकी राजनीति नहीं चलेगी। आज मोहम्मद यूनुस अगर सत्ता में टिके रहना चाहते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो मोहम्मद यूनुस के पास चारा क्या है?
मोहम्मद यूनुस के पास एक ही चारा है कि वो भारत के खिलाफ विश्वमन करे। हसनत अब्दुल्ला के पास एक ही चारा है कि वो भारत के खिलाफ विश्वमन करे। इसीलिए हसनत अब्दुल्ला जैसे लोग सेवन सिस्टर्स को अलग करने की बात करते हैं। आज जब भारत की सरकार ने बांग्लादेश के उच्चायुक्त को बुधवार को जब मंत्रालय में बुलाकर फटकार लगाई, तो उसके जवाब में हसनत अब्दुल्ला कह रहा है कि भारत के उच्चायुक्त को बांग्लादेश से बाहर कर देना चाहिए। खैर, मूल मुद्दा यह है मित्रों कि बांग्लादेश का चरित्र ही यही है। बांग्लादेश मतलब बांग्लादेश का सबसे पहली पहचान क्या है? पहली पहचान यह है कि बांग्लादेश अब एक धर्मनिरपेक्ष देश से अपने आप को एक इस्लामिक राष्ट्र के रूप में कन्वर्ट कर चुका है। यह सबसे बड़ी उसकी पहचान है और उसी पहचान को बांग्लादेश बनाए रखना चाहता है। और उस पहचान को बनाए रखने के लिए वैसे ही जैसे पाकिस्तान के लिए भारत, जब तक भारत को के खिलाफ विश्वमन नहीं होगा पाकिस्तान के अंदर, तब तक पाकिस्तान एकजुट नहीं रह सकता, पाकिस्तान के नेताओं को कुर्सी नहीं मिलेगी। वैसे ही उसी रास्ते पर अब बांग्लादेश भी चल पड़ा है। बांग्लादेश भी सहयोग का रास्ता भूल चुका है, बांग्लादेश भी आर्थिक समृद्धि का रास्ता भूल चुका है, बांग्लादेश भी एक प्रगतिशील समाज के निर्माण करने का रास्ता भूल चुका है। बांग्लादेश उसी रास्ते पर चल चुका है जिस रास्ते पर पाकिस्तान है। सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश कि इस रास्ते पर चलने से भारत का नुकसान होगा या बांग्लादेश का नुकसान होगा? तो मित्रों, इसका जवाब एक ही है। भारत को परेशानी हो सकती है, लेकिन जब पाकिस्तान भारत का कुछ नहीं बिगाड़ सका तो बांग्लादेश कितना बिगाड़ पाएगा? इसीलिए भारत की जनता को तो निश्चिंत रहना चाहिए। जो बांग्लादेशी खुद अपने आप को सुरक्षित नहीं कर सकते थे पंजाबी पाकिस्तानियों से, वो बांग्लादेशी केवल शब्दों से सेवन सिस्टर्स को अलग कर सकते हैं और भारत को के खिलाफ कुछ करने की हिम्मत उनके पास नहीं है। हां, एक बात है कि वो खुद को जरूर बर्बाद कर सकते हैं, वैसे ही जैसे ह्यूमन, आप जानते हैं, आत्मघाती हमलावर वाला काम कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। आप किस हद तक सहमत हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।